नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है। बाजार में जो ऊपरी स्तर हमने सुबह में देखा था, वहां से थोड़े बहुत निचले स्तर देख रहे हैं, लेकिन हरे निशान के साथ कामकाज। और ये अच्छी बात, पिछले 10 दिन से लगातार विदेशी संस्थागत की बिकवाली के कारण हमने बाजार में काफी कुछ दबाव देखा था और बाजार ने निश्चित तरफ का दायरा तय किया। जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे थे, वहां पर हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशक उससे बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे थे। तो बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी आ रही है, ये देख करके अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ अहम घटनाक्रम हुए हैं और कुछ घटनाक्रम होंगे, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। 6 को बुधवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। ज्यादातर लोग अनुमान ये लगा के रख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना थोड़ी दूर है, यानी कि कोई प्रकार की कटौती ब्याज दरों में नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से विदेशी संकेत आए हैं, भारत पर टैरिफ लगाए गए हैं, माननीय आरबीआई गवर्नर साहब का बयान अर्थव्यवस्था को लेकर के, विकास को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के काफी अनिवार्य होगा। और किस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं आने वाले भविष्य में ये टैरिफ को लेकर के, ये मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा सुनना और समझना। दोनों देशों के बीच अपने अपने प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ को लेकर के, अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल और भारत का प्रतिनिधि मंडल। आने वाले समय में किस प्रकार से वार्तालाप होगी, क्या वो केंद्र बिंदु होंगे और क्या समझौता उभर करके आता है जहां तक दोनों देशों का फायदा हो सके टैरिफ डील को लेकर के, ये समझना अनिवार्य होगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है वो थोड़ी कमजोर। उसके साथ साथ दोस्तों और एक कमजोरी का माहौल हमने देखा। पहले वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के वित्तीय वर्ष के नतीजे आए। पहले आधे हिस्से में मेरे ख्याल से काफी कुछ निराशा देखने मिली, और वो भी योगदान दे रहा था बाजार, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे थे। उसके साथ साथ दोस्तों, नतीजों को लेकर के जो पहले आधे हिस्से में हमने देखा, वहां पर निराशा। तो दोनों नकारात्मक परिस्थिति एक साथ जुड़ गई और वो बाजार पर भारी हुई। अब से लेकर के आने वाले अंत तक पहली तिमाही के नतीजे, यानी कि दूसरे आधे हिस्से में, हमें लग रहा है कि थोड़े बहुत सकारात्मक से रुझान उभरते हुए नजर आएंगे, जो शायद बाजार को सहायता देंगे जहां तक नतीजों का सवाल है। अब इस नतीजों के दौर में मेरे ख्याल से जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे, उसका विश्लेषण होगा। वैसे वैसे आपको क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर प्रतिक्रिया और थोड़ी बहुत गहरी होती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब से लेकर के आने वाले जो नतीजे हैं पहली तिमाही के, उसके अंत तक परिस्थिति बाजार में सुधरे, नतीजे थोड़े बहुत सकारात्मक और सहारा देने वाले आंकड़े आए, जिससे बाजार में निराशा कम हो। अब आते हैं दायरे को लेकर के बाजार के ऊपर। 24,500 का स्तर अगर बाजार बचा लेता है दोस्तों, तो शायद ऊपर की तरफ 24,700 और 24,800 देखने मिल सकता है। और अगर 24,500 का स्तर निर्णायक तरीके से बंद होते होते हमने इसके नीचे जाकर के बंद दिया, तो फिर नीचे की जो गिरावट है वो और गहरी हो जाएगी, और 24,200 और 24,000 का स्तर देखना मेरे ख्याल से हमें तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन हम सब उम्मीद करके चले कि 24,500 के ऊपर हम टिक पाए, जिससे ऊपर की तरफ का दायरा काफी कुछ सकारात्मक हो सकता है। विदेशों से अब तक के लिए जो, खास करके अमेरिका से जो टैरिफ को लेकर के खबरें आनी थी, मेरे ख्याल से कमूमन बड़ी सारी खबरें आ चुकी है। अब फिर से कोई ट्वीट या कोई टिप्पणी ट्रंप साहब करेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया विश्व भर के बाजार भी देंगे और हम भी देंगे। तो हमें लग रहा है कि यहीं पर शायद थोड़ा बहुत बाजार संभलने का प्रयास करेगा। कच्चे तेल के दाम बता देता हूं दोस्तों। 87.36 डॉलर प्रति बैरल, क्षमा चाहता हूँ, और 70 के आसपास ब्रेंट, $70 के आसपास ब्रेंट कामकाज कर रहा है। और करीबन 66 के आसपास नाइमैक्स कामकाज कर रहा है। तो कच्चे तेल में नीचे तरह के दायरे, रुपए में दोस्तों डॉलर के मुकाबले 0.18 पैसे की मजबूती देख रहे हैं, 87.36। उम्मीद है कच्चा तेल नीचे आएगा और मजबूती रुपए में आएगी, जहां पर 87.15, 87.25 का स्तर रुपए में मजबूती के रूप में हम देख सकते हैं। इंडिया विक्स में दोस्तों आज सुबह 3.84% की बढ़ोतरी देखी है और स्तर है 12.39 का। यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्थिरता अगर बाजार में आती है तो इंडिया विक्स में भी थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी, जिससे उठापटक का जो माहौल है वो कम हो सकता है। रोलोवर्स को लेकर के भी जो आंकड़े आए हैं वो क्षेत्र के आधार और कंपनी के आधार पर ज्यादा है। निवेश लायक रणनीति हर बार हम आपको बताते हैं दोस्तों, दो विकल्प,
दो विकल्प है, एक फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और एक निर्माण क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी। फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी नाम है मैनकाइंड फार्मा, छोटी मझौली कंपनी। आईपीओ के पश्चात बहुत ही शानदार तरीके से इन्हें लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए पूंजी जो निवेश की थी उस पर सकारात्मक सा मुनाफा खड़ा करके दिया है। और हमारा आकलन अनुमान कहता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ी बहुत दूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत आते हैं उसको लेकर के। स्थानीय मार्केट के इनका प्रोडक्ट काफी है, प्रोडक्ट ऑफरिंग काफी है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की संभावना देखते हुए हमें लग रहा है कि बाकी अन्य जो तिमाही नतीजे होंगे वो काफी सराहनाजनक आएंगे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मैनकाइंड फार्मा में लंबी अवधि के लिए। एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देते हैं दोस्तों कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज हम रख रहे हैं ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जीवजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमें हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहला विकल्प जैसे मैं बता रहा था मैनकाइंड फार्मा, दूसरा विकल्प है निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी एनसीसी लिमिटेड। इसका नाम पहले हुआ करता था दोस्तों नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अब इसका नाम एनसीसी लिमिटेड है। ऑर्डर की रफ्तार पकड़ते हुए एग्जीक्यूशन और तीव्र होगा और जिस प्रकार से निर्माण कार्य को लेकर के आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है उससे हमें लग रहा है कि इस कंपनी को बेहतर नतीजे आने में सहूलियत मिलेगी, सहारा मिलेगा। और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत आ रहे हैं इससे थोड़ा बहुत दूर है। तो हमारा प्रयास ये था दोस्तों कि हम ऐसे विकल्प आपके लिए लेके आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संकेत है उससे थोड़े दूर हो। तो मैनकाइंड फार्मा फार्मा क्षेत्र से और एनसीसी लिमिटेड निर्माण कार्य क्षेत्र से। दोनों ही विकल्प दोस्तों लंबी अवधि के लिए है, 12, 18, 24 महीने अनिवार्य समय सीमा होनी, पर्याप्त होनी बहुत ही जरूरी है। और ये बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए नहीं है, तो कृपया करके इतना ध्यान रखें। शुरुआत कीजिए अपने जोखिम झेलने की क्षमता को मापदंड करते हुए, लंबी अवधि के लिए गिरावट में फिर जुड़ते जाएं। समय स्तर मूल्यांकन का इंतजार न करें, शुरुआत कीजिए, एक कदम आगे लीजिए, शुरुआत करने का प्रयास कर लीजिए और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश उसमें बढ़ा सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।